ऑपरेशन सिंदूर, लो चढ़ गया सिंदूर, जो सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं बल्कि भारत का एक घोषणा पत्र था। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर कैसे भूल जाएं? एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस दर्द की भरपाई इतनी आसान नहीं है। 26 निर्दोष नागरिक, जिनमें नेपाली नागरिक भी शामिल थे। कैसे भूलूं? मैं कैसे भूलेगा कोई भारतीय? अब भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया, ऑपरेशन सिंदूर। रात के अंधेरों में भारत के राफेल जेट्स गरज उठे और सिंदूर चढ़ना शुरू हुआ। स्कैल्प मिसाइलों ने आतंकी शिविरों को आग और बारूद में बदल दिया, जिसके विजुअल्स आप कई बार देख चुके हो। यह सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, यह भारत के दृढ़ संकल्प की दास्तान है। अब तो मंगलसूत्र भी पहनाया जाएगा और बलूचिस्तान नाम का बालक भी जन्म लेगा। आज हम ऑपरेशन सिंदूर के हर पहलू को जानेंगे, योजना, क्रियान्वयन, प्रभाव और भविष्य। पहलगाम का वो शांत इलाका अचानक गोलियों की गूंज से गूंज उठा। 26 नागरिक, उनकी चीख पुकार, यह सिर्फ एक हमला नहीं, यह एक ऐलान था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी, उनका एक ही मिशन था, खून और खौफ। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। भारत चुप नहीं बैठा। भारतीय सेना ने छांट छांट के ठिकानों को राख कर दिया। दिल्ली के कमांड रूम में एक फैसला लिया गया, बदला। ऑपरेशन सिंदूर नाम भी लाल और मकसद भी लाल, खून से रंग देना आतंकियों को, और साथ ही उन माताओं बहनों के सिंदूर का बदला। भारत की खुफिया एजेंसियों ने उनके ठिकाने चिन्हित किए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उससे भी आगे। और फिर 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर की गूंज गूंजी। भारत के फाइटर जेट्स गरजे, मिसाइलों की बारिश हुई और कैंप्स राख बन गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब पीओके भी जल्द भारत का हिस्सा होगा। आगे बताता हूं क्यों। ऑपरेशन सिंदूर इस लड़ाई का एक अध्याय है, जिसमें भारत ने यह साबित कर दिया कि वह आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रात के अंधेरों में राफेल जेट्स ने अपने इंजन को स्टार्ट किया और फिर शुरू हुआ तांडव। आतंकवादियों के बेड में लगी आग और किसी के मुंह पर गिरी छत। 23 मिनट में 9 आतंकी कैंप खाक। बहावलपुर, मुरिद के पीओके के संवेदनशील इलाके सब जल उठे। भारत के स्कैल्प मिसाइल हर लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया। 70 आतंकवादी, उनके खौफनाक सपने एक झटके में राख कर दिए गए। अब पता नहीं बेहतर हूरों के साथ होंगे या तेल की कड़ाही में, लेकिन पाकिस्तान सच्चाई को छुपाने की कोशिश में नागरिक हताहतों का नाटक कर रहा है, जो उसकी पुरानी आदत है। भारत स्पष्ट संदेश, हमारा निशाना आतंक है, नागरिक नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया। सीमा पार गोलाबारी, पूंछ इलाके में लगातार फायरिंग जारी है, जिसमें आम नागरिक, बूढ़े बच्चे भी शामिल हैं। कुपवाड़ा, करनाह, भारतीय सीमा के गांव में गोलीबारी अभी भी जारी है। इसमें भी हमारी सेना ने एक पाकिस्तानी JF-17 लड़ाकू विमान हवा में ही गिरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक नई जंग की चिंगारी बन चुका है, जो पूरे पाकिस्तान को भी राख में बदल सकता है। और सिर्फ मैदान में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत सुर्खियों में है। ताकत का प्रदर्शन ऐसा हुआ है कि आवाज दूर तलक गई है। ऑपरेशन सिंदूर की खबर दुनिया की राजधानियों तक पहुंच गई और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयम की अपील की। अमेरिका, रूस, चीन दोनों देशों को शांति के लिए प्रेरित करने लगे। लेकिन भारत का जवाब आतंकवाद को शांति के साथ न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता का रोना रोने लगा। लेकिन भारत का जवाब, आतंकवाद की कोई संप्रभुता नहीं होती। मीडिया सुर्खियों में गरज उठा। भारत ने आतंक के गढ़ पर हमला किया। लेकिन सिर्फ मीडिया नहीं, सोशल मीडिया भी #ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड बन गया। दुनिया एक नई जंग के किनारे खड़ी है, लेकिन असली आग सीमा पर जल रही है। लेकिन एक बात तय है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सैन्य ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीमा पर तनाव, लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल सिर्फ एक लकीर नहीं, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। पाकिस्तान हताश प्रतिक्रिया में सीमा के गांवों को निशाना बनाने लगा है। कुपवाड़ा, करनाह, राजौरी सायरन और गोलाबारी की आवाजों से गूंज उठे। भारत के अग्रिम बेस पूर्ण युद्ध सतर्कता पर हैं और किसी भी प्रकार के हमले के लिए तैयार है। 25 हवाई अड्डे आपातकालीन बंद, फाइटर जेट्स आसमान में गरजते।
पाकिस्तानी जेट्स भारतीय आकाश में घुसने की कोशिश और जवाब, राफेल ने एक पाकिस्तानी JF-17 को गिरा दिया। लेकिन यह सिर्फ हवाई जंग नहीं थी। जमीन पर नागरिक डर और भगदड़, परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में भटक रहे हैं। क्या यह सिर्फ झड़पें हैं या पूर्ण युद्ध की भूमिका? और अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं, पूरे क्षेत्र में भूचाल बन गया। चीन अपने मित्र पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा, लेकिन सावधानी से। अमेरिका और यूरोपीय संघ शांति की अपील, लेकिन भारत के आतंक विरोधी रुख का समर्थन। मध्य एशिया बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए। CPC, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, खतरे में आ गया। POK के स्थानीय लोग बंट गए, कुछ भारत को उद्धार करता, कुछ पाकिस्तान समर्थक। सीमा के गांव ब्लैकआउट, निकासी और उड़ानों के रद्द होने का केंद्र बन गए। लेकिन भारत का इरादा स्पष्ट है, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रक्षात्मक मुद्रा में। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ सिंदूर चढ़ा है। 3 संभावनाएं: शांति, लंबा संघर्ष या पूर्ण युद्ध। शांति, अगर पाकिस्तान आतंक शिविर बंद करे अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। लंबा संघर्ष, सीमा पर झड़पें, नागरिकों की परेशानी, मीडिया युद्ध। पूर्ण युद्ध, परमाणु हथियारों से लैस प्रतिद्वंद्वी, दुनिया के लिए खतरा। लेकिन क्या भारत के लिए यह POK वापस लेने का सही मौका है? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक चेतावनी है या एक बड़े प्लान की शुरुआत? आपको क्या लगता है? क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए, POK को फिर से हासिल करना चाहिए, या शांति वार्ता का मौका देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान की आंतरिक उथल पुथल, पाकिस्तान आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, महंगाई चरम पर, विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त, राजनीतिक संकट, इमरान खान की गिरफ्तारी, जनता का विद्रोह, सेना और सरकार में टकराव। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाववादी आंदोलन फिर से सिर उठा रहे हैं। एक देश जो खुद को संभाल नहीं पा रहा, वह POK की रक्षा कैसे करेगा? अंदरूनी विद्रोह, अस्थिर सरकार और सेना की साख गिर चुकी है। ऐसे में अगर भारत दबाव बढ़ाता है तो पाकिस्तान 2 मोर्चों पर लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। यही सही समय है, पाकिस्तान की कमजोरियों को समझो और उन्हें घुटनों पर ले आओ, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब दुश्मन कमजोर हो तभी उसे परास्त किया जाता है, और पाकिस्तान आज सबसे कमजोर है। तो दोस्तों, क्या आपको अब भी लगता है कि POK भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए? एक कमजोर पाकिस्तान, मजबूत भारत, वैश्विक समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ये इतिहास बदलने का मौका है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। भारत को सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि POK रिक्लेम करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हक हमारा है उसे वापस लेना हमारी जिम्मेदारी है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।